फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर हिंदी का। भदंत आनंद कौशल्यान जी का ये चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृति। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। संस्कृति क्या है, उसमें हमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, मैं आपको इस चैप्टर में पूरा क्लियर करूँगी। लेकिन पहले हम देख लेते हैं परिचय लेखक का। अब हम लेखक का परिचय देखेंगे। तो पहले लेखक का नाम है भदंत आनंद कौशल्यान। ये इनका नाम है। इनका जन्म 1905 में पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम हरनाम दास है और इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था और ये बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने देश विदेश में काफ़ी यात्राएं की थीं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया। वह गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वडोदरा में रहे और 1988 में इनका देहांत हो गया। अब मैंने आपको बताया, आपको लेखक का नाम याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें लेखक का नाम है भदंत आनंद कौशल्यान। इनका जन्म 1905 में हुआ था, उनका देहांत 1988 में हुआ था और इन्होंने कुछ प्रमुख कार्य भी किए। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, प्रकाशित हुई, जो उनकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं। भिक्षु के पत्र, जो ना भूल सका, ओ ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ये हैं कुछ इनके बुक्स के नाम। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर का नाम है संस्कृति। मैं आपको बता रही हूँ सभ्यता और संस्कृति के बारे में। इसमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है कि सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि आजकल लोगों को सभ्यता और संस्कृति के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मतलब जिसको पता है थोड़ा बहुत पता है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों मिक्स वर्ड हैं। कुछ लोग तो संस्कृति और सभ्यता को सेम समझते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही है। अब इसी के बारे में, इसमें सभ्यता और संस्कृति को दोनों को एक पूरे डिटेल में इसमें बताया हुआ है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो पहले हम लाइन वाइज समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या बताया हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है परंतु समझ में कम आता है। इनके साथ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है तो कभी अलग। आखिर ये दोनों एक है या अलग? लेखक समझने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार का उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति की विशेष योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहते हैं जिसके बल पर आविष्कार किया गया। अब इसमें लेखक कहते हैं कि जो सभ्यता और संस्कृति है वो दो शब्द हैं, ठीक है। दो अलग शब्द है ना, सभ्यता और संस्कृति दो अलग शब्द हैं। अब कोई इसको मिला देता है तो वो बात अलग है, और कुछ लोग जानते हैं सबके बारे में, कुछ नहीं जानती। तो अब मैं आपको बताती हूँ जिनका उपयोग अधिक होता है। अब इसमें इन शब्द का उपयोग तो लोग ज़्यादा करते हैं लेकिन मतलब किसी को नहीं पता होता। मुश्किल से कुछ लोगों को पता होगा तो पता होगा, वरना ज़्यादातर बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता है। क्या मैं बोलूँ, किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर इसे विशेषण लगा देते हैं तो बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे आपको बुक में दिखाया हुआ है, भौतिक सभ्यता तो नहीं, भौतिक के बारे में बता देती हूँ। भौतिक जैसे हमारे पास है, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सब हमारी भौतिक चीज़ें हैं, तो भौतिक सभ्यता में आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें बताया हुआ है कि लोगों को सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता होता है तो लोग उसे और भी कठिन समझने लग जाते हैं। अब उसमें अगर विशेषण जुड़ जाता है तो और भी थोड़ा टफ वर्ड हो जाता है, कठिन वर्ड हो जाता है। तो अब इसमें हमें यही बताया हुआ है। अब इसमें लेखक कहते हैं कि समझाने का हमें प्रयास करते हैं कि जो आग है, ठीक है, आग और सुई धागा के माध्यम से उन्होंने हमें उदाहरण दिया है, ठीक है। उसके साथ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आग से वो कहते हैं कि जो आग है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो तो हमें पता है, चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं इसका आपको जो उदाहरण दिया हुआ है वो समझा देती हूँ, ठीक है। तो जो आग है, आग का आविष्कार किया था किसी ने, तो किस लिए किया था? उसने उसको मतलब खाने के लिए उसे पता था कि ये चीज़ जो आग है वो सिर्फ मेरे यूज़ के लिए आएगी। क्या सिर्फ उसके यूज़ के लिए आएगी? क्योंकि ये जो आग है वो अब हम सब यूज़ कर रहे हैं। वो मानव प्रकृति के लिए किया था, मानव जाति, जितनी भी मानव जाति, सबके लिए उसने आग का आविष्कार किया था। उसने अपने लिए नहीं किया था, नहीं किया था। ऐसी सुई धागा है,
अब सुई धागा का यूज़ जो उसने आविष्कार किया था, जिसने सुई धागा का आविष्कार किया है, इतनी मेहनत से लोहे को घिस कर उसमें होल करके फिर उसमें सुई डालते हैं, मतलब पिरोते हैं, उससे काम होता है। तो उसने अपने लिए क्या था, क्या उसे ठंड लग रही थी जो उसने अपने लिए करा हो कि उससे मैं कपड़े बनाऊंगा और पहनूंगा, तो उसने अपने लिए भी नहीं किया था, उसने पूरी मानव जाति के लिए किया था, सभी के लिए उसका आविष्कार उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें यही बताया हुआ है। अब आग और सुई धागा का तो हमने एग्जाम्पल समझ लिया। ठीक है, अब क्या ये सभ्यता या संस्कृति? अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये है संस्कृति। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। जिसने पहली बार उस चीज़ का आविष्कार किया, पहली बार उस चीज़ का आविष्कार किया, ठीक है, वो क्या है? हमारी संस्कृति। जिसने पहली बार उसका आविष्कार किया, ठीक है, तो वो क्या हो गए? संस्कृति। अब मैं सभ्यता के बारे में बात बताऊंगी आगे बढ़ के। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागा का आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता के बाद हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। ठीक है, अब पहले तो आग का आविष्कार हुआ, उसने ये सोच के थोड़ा ना किया था कि सिर्फ मैं इस्तेमाल करूँगा आग का और कोई नहीं करेगा, मैं भी इस्तेमाल कर लूँगा, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर लूँगा, बस उसके बाद छोड़ दूँगा। लेकिन आविष्कार हुआ तो अब आग से कितना कुछ होने लगा है। अब पहले सोचते थे कि क्या क्या हो सकता है आग से, ठीक है, अब उस पर खाना बन जाता है, कुछ बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन और ऐसे सुई धागा का इस्तेमाल भी उसने अपने लिए किया था, अपनी फैमिली के लिए तो नहीं बनाई थी ना उसने, सभी लोगों, अब वो इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं, पूरी मानव जाति इसका प्रयोग कर रही है। आज के ज़माने में और भी ज़्यादा उन्नत हो गई है। इस डिज़ाइनर कपड़े बन रहे हैं, अब मतलब अपने बर्तन को सजाया जा रहा है, और भी कई कामों के लिए सुई धागा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब वह कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागा पिरोकर अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच संस्कृति है। मतलब क्या, लोहे को घिसकर उसमें जो होल होता है उसमें धागे को पिरोकर, ठीक है, तो क्या ये संस्कृति है? क्या ये सोच संस्कृति है? नहीं। इन खोजों के आधार पर बनाकर आ गए कि इन क्षेत्रों में विकास हुआ, वह सभ्यता कहलाती है। अब जिसने बनाया, जिसने पहली बार वो चीज़ करी, वो वही हमारी संस्कृति। और अब जो वो जैसे आग है, अब वो हो गई सभ्यता, क्योंकि उसका यूज़ हम सब कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो बनी बनाई मिल गई, अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बना ली, अब उसने आग का आविष्कार हो गया, पर अब हम उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, हम उसका आविष्कार नहीं कर रहे। तो आग जो हो गई वो हो गई हमारी सभ्यता, और जिसने पहली बार आविष्कार किया आग का, तो वो हो गई हमारी संस्कृति। तो इसमें यही बताया हुआ है। ठीक है, अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्यों को खोजे आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृति होती है। ठीक है, अब तथ्यों मतलब नई खोज करने वाले, अब जो नई खोज करेगा, मैंने नई खोज की, ठीक है, मान लो मैंने उस टाइम पे मान लो किसी ने आग की खोज की थी, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारी संस्कृति। ठीक है, उसने खोजी, उसने ढूंढा, तो वो आविष्कार कर तो बहुत बड़ा बन गया। अब उसके बाद अब हम जो उसका यूज़ कर रहे हैं वो हो गई सभ्यता। ठीक है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। अब भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, अब जो न्यूटन है, सबको पता है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो वो क्या कहलाया? वो संस्कृत कहलाई, क्योंकि न्यूटन ने जब उसकी खोज की तब तो उसने पहली बार की थी, जब तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, किसी को नहीं पता था, उसने पहली बार खोज की, तो वो तो हो गया संस्कृत, उसकी संस्कृति। लेकिन अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब जो विद्यार्थी है, जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है, अब उसके बारे में जान चुका है, तो वो उसके पास क्या है? वो सभ्यता है, वो सभ्यता का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया गुरुत्वाकर्षण का। अब मैं दूसरे तरीके से अभी हम तीसरे तरीके से भी जानेंगे, मैं आपको भी बताऊंगी, रुको 2 मिनट। ठीक है, वेट करना। अब हम इसके पहले उसके जान लेते हैं, डिटेल से जानते हैं। अब आज के विद्यार्थी उन बातों को जानते हैं, लेकिन हम इन अधिक सभ्य भले ही ना हो, परंतु संस्कृति नहीं कह सकते। अब आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ी मतलब उससे और अब भौतिक विज्ञान के साइंस पढ़ रहे हैं, वो उसके आगे भी वो कर रहे हैं,
इन्वेंशन करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से हम आगे कुछ और कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, उससे भी हम कुछ अधिक कर रहे हैं। तो भले ही हम अब संस्कृति तो नहीं कहला सकते ना, अब चाहे वो कुछ भी करें, अगर उसने कोई नई चीज़ बनाई जो पूरे कोई नहीं जानता तो वो तो संस्कृति होगी, लेकिन अब उससे बना रहा है, वो सब जानते हैं, तो फिर वो क्या हुआ, सभ्यता। अब हम भले ही इतने सब संस्कृति ना, हमारे पास संस्कृति ना हो, लेकिन हमारे पास हम बहुत सभ्य हैं, हमारे पास सभ्यता है, ठीक है। अब लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागा और आग का आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनाने के आधार पर नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनाने का कारण बनती है। इस सहज चेतना प्रेरक अंश हमें अपनी मनुष्यों से भी मिला है। अब लेखक कहते हैं कि जो भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जैसे मतलब सुई धागा से हम अपने तन को सजा सकते हैं, अपने सर्दी को ढक सकते हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति कहलाई, ठीक है, वो हमारी संस्कृति, उन्होंने कर दिया, ठीक है, हमारी संस्कृति होगी, ठीक है। लेकिन अब इन्हीं तथ्यों को तो सिर्फ हम नहीं कह सकते ना कि वो संस्कृति है, ठीक है। हमारी संस्कृति तो ये भी हो सकती है, जो जैसे हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, पुराने जो वो मनुष्यों थे, ठीक है, उनने, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, मुंह के कौर को दूसरों के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात भर गोदी में लेकर बैठी माता, और इसी चेतना को प्रेरित करती है। अब जैसे एक इंसान है, ठीक है, एक ऋषि मुनि थे, ठीक है, उन्होंने सामने देखा, वो खाना खा रहे थे, उन्होंने देखा सामने एक भूखा बैठा, वो उसे देख रहा है, तो उन्होंने अपना भूखा को, मतलब खाने वाले थे, और उन्होंने अपने हिस्से का उसे दे दिया, उसको खाने के लिए दे दिया, ठीक है। और एक जो बच्चा था वो बीमार था, और उसकी माता उसे पूरी रात भर अपनी गोदी में लेके बैठी रही, ठीक है। अब क्या ये नहीं हुई संस्कृति? ये संस्कृति नहीं, क्योंकि उन्होंने वो भी पहली बार किया कि अपने पेट का उसको दे दिया, ठीक है, अपने हिस्से का निवाला उसे दे दिया, तो क्या संस्कृति नहीं हुई? एक इस तरह की भी संस्कृति होती है, मतलब वो तो होती है कि अपने तन को सजाने के लिए उन्होंने पहली बार खोज की, उन्होंने पहली बार उसका आविष्कार किया, तो मतलब वो संस्कृति हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उदाहरण बताया, वो भी संस्कृति हो गई। लेकिन ये संस्कृति, न्यूटन ने मतलब पहली बार सिद्धांत बनाया तो वो संस्कृति हो गई, तो क्या ये संस्कृति नहीं हुई? ये भी संस्कृति हुई, ठीक है। अब 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य तृष्णा से मुक्त के उपाय को खोजने के लिए गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, ठीक है। अब जो तृष्णा 2500 साल पहले एक लेनिन नाम के ऋषि थे, ठीक है, उन्होंने लेनिन नाम के निकोलमोस्क नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना घर त्यागा था। आपने कहानी सुनी होगी, पक्का कहानी सुनी होगी इनकी। उन्होंने अपना घर त्यागा था, ठीक है, घर त्यागा। वो क्या अपने लिए त्यागा नहीं त्यागा ना, उन्होंने अब ये सबके क्या ना, सबकी भलाई के लिए, उन्होंने अपनी भलाई के लिए घर नहीं त्यागा, सिर्फ उन्होंने अपना बारे में सोचा भी नहीं। अगर अपने बारे में सोचते तो उसी घर में रहते, उन्होंने घर क्यों त्यागा? उन्होंने हमारे बारे में सोचा, पूरी मानव जाति के बारे में सोचा, उन्होंने अपना घर त्यागा, ठीक है। इन उपायों को खोजने से गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना। अब कॉल्डमोस का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने को पूरा करने के लिए दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना। अब सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के लिए, मजदूरों के सुख के जीवन के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया। उन्होंने अपने दुख की टेंशन नहीं की, उन्हें चिंता नहीं की जरा सी भी, और उन्होंने अपना घर त्यागा और अपना जीवन दुखपूर्ण बना लिया। और एक लेनिन नाम के थे व्यक्ति, उन्होंने मुश्किलों में मिली डबल रोटी के टुकड़े को दूसरों को खिला देने के इसी चेतना को संस्कृति का उदाहरण माना था। अब उन्होंने, एक लेनिन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी मेहनत की, अब इतनी मेहनत से उन्होंने डबल रोटी पाई, लेकिन वो उन्होंने किसी और को खिला दी। अब क्या उन्होंने अपने बारे में सोचा? नहीं सोचा ना, उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। तो ये भी एक संस्कृति हुई। यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ वो आग का आविष्कार करना और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाना या फिर सुई धागे का आविष्कार करना, सिर्फ यही संस्कृति नहीं होती है। किसी को अपने लिए कुछ ना करना, दूसरों के लिए कुछ करना, वो भी संस्कृति कहलाती है,
है, भले हमें ना पता हो उसके बारे में, इतना खास ज्ञान ना हो उसके बारे में, लेकिन वो भी संस्कृति कहलाती है, एक नॉलेज भी संस्कृति कहलाती है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मार काटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम, सभ्यतक उदाहरण है। मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। क्या मानव हित में काम न करना संस्कृति? अब इस बुक में दिया हुआ है कि जो बंदूकें बन रही हैं आजकल, क्या वो हमारे लिए अच्छा है? ठीक है, क्योंकि उससे हमें मानव जाति को कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? हम उससे हम अपना रक्षा सूत्र कह सकते हैं, मतलब अपनी रक्षा के लिए यूज़ हो रहा है वो हमारी? नहीं ना, क्योंकि हमें नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन किसी और को नुकसान हो रहा है, तो हम उसकी कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे रक्षा के लिए? क्योंकि हम अपने लिए स्वार्थी हो सकते हैं, दूसरे को तो हम नहीं छोड़ते ना। क्योंकि आजकल कितनी न्यूज़ में खबरें आती हैं कि किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी से चाकू मार दिया, क्या ये हमारी रक्षा के लिए यूज़ हो रहे हैं? नहीं ना, तो इसे हम संस्कृति कह सकते हैं, असंस्कृति कह सकते हैं, ये कहा गया है। इसमें संस्कृति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता, तो असंस्कृति कैसे कह सकते हैं हम? बताइए। सभ्यता नहीं कह सकते, असभ्यता कैसे कह सकते हैं? नहीं सभ्य है, नहीं असभ्य है, तो यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है, और निश्चित ही असभ्यता ही को जन्म देती है। सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशील का नाम ही संस्कृति है। अब जो मानव हित में निरंतर परिवर्तन होते हैं, कभी नॉलेज चेंज होती है हमारी, एकदम नई नॉलेज हमें मिलती है कहीं से, ठीक है, और कभी हम किसी चीज़ का नई चीज़ का आविष्कार करते हैं, तो कभी हम अपने लिए ना करके किसी और के लिए करते हैं, तो ये सब क्या हुआ? संस्कृति। और निरंतर परिवर्तन लाना ही संस्कृति होता है। यह बुद्धि और विवेक से बनी एक ऐसा तथ्य है जिसके सभी दल बांधकर रक्षा करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिसको ग्रुप बनाकर रक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी है। इसका जो कल्याणकारी अंश है वो अकल्याणकारी अंश की तुलना में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और स्थायी है। सही बात, बिल्कुल। अब मैंने आपको समझा दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति क्या है? संस्कृति जो इसने पहली बार किया, जो सबसे पहले आग का आविष्कार जिसने सबसे पहले किया, वो तो बन गया हमारी संस्कृति। और आग क्या हो गई? सभ्यता, क्योंकि उसका इस्तेमाल अब हम सब कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, हमें कि बना बनाया मिल गया वो, तो क्या होगा? सभ्यता। उसको हम संस्कृति नहीं कह सकते, आग संस्कृति नहीं है, आग हमारी सभ्यता है। ऐसी सुई धागा हमारी संस्कृति नहीं, हमारी सभ्यता है, ठीक है। संस्कृति क्या है हमारी? जिसने उसका खोज की, जिसने उसको बनाया, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।